वाराणसी प्रभु जनसेवा संस्थान एवं मातृशक्ति आयाम काशी प्रांत वकील भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद एवं भूदर्शीय श्री ट्रस्ट के सहयोग से आज आशापुर तिलमापुर स्थित नीलकंठ लॉन में हीरामनपुर लेडुपुर तिलमापुर व आसपास के गरीब लोगों व बच्चों को ऊनी वस्त्र एवं कंबल का वितरण कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से संस्था की अध्यक्ष लक्ष्मी पाठक व संस्था की सचिव डॉक्टर नीता सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अध्यक्ष लक्ष्मी पाठक ने कहा कि हम लोग निरंतर उन गरीब लोगों के बीच पहुंचकर कपड़ा वितरण, ऊनी वस्त्र वितरण एवं कंबल वितरण का कार्यक्रम करते चले आ रहे। उसी के तहत आज हम लोगों ने नीलकंठ लान तिलमापुर में 150 से 200 बच्चों को ऊनी वस्त्र वितरण एवं 150 महिला पुरुष को कंबल वितरण का कार्यक्रम संस्था के सदस्यों द्वारा किया गया। संस्था निरंतर कई वर्षों से निरंतर कैंप लगाकर गरीब असहाय लोगों की मदद करती चली आ रही। वहीं संस्था की सचिव डॉक्टर नीता सिंह ने कहा, हम अपनी संस्था द्वारा सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिससे हर वो लास्ट आदमी तक मदद पहुंच सके, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से नीता मिश्रा, सलील मिश्रा, दिलीप सिंह, दिलीप खन्ना, दुर्गा देवी पाठक, प्रियंका गुप्ता, मंजू मिश्रा, देवश्री, नीतू सिंह, ब्रजेश पाठक, श्रीकांत पांडे, वैदेही दीदी, श्रद्धानंद सिंह, चंदन पाठक, सुमित मिश्रा, विजय शर्मा सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। पाठक कुटुंब प्रबोधन मातृशक्ति मध्य भाग प्रमुख के पद पे हूँ और प्रभुजन सेवा संस्थान की अध्यक्षा। मैम, आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है? ये प्रभुजन सेवा कुटुंब प्रबोधन की तरफ से जो है बच्चों को जो है कपड़े का वितरण किया जा रहा है और कंबल वितरण। तो कितने लोगों को आज कपड़ा वितरण और कंबल वितरण किया जा रहा है? 100 बच्चों को कम से कम दिया जा रहा है और कंबल जो है 50 के करीब। आगे की क्या और तैयारियां रहेंगी? और आगे की जो है तैयारी यही है हम लोगों की कि जितना भी हम लोग जो है समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य को कर सके और जितने भी नीचे तबके के लोग हैं उनको जहां तक हम लोग सुविधा दे सके। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि इतनी ठंड पड़ रहे हैं और जो है बाकी जगह तो लोगों को आराम से लोग घर में रह रहे हैं, लेकिन ये जो है मजदूर वर्ग के लोग दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास न रहने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, न पहनने की व्यवस्था, किसी तरह की व्यवस्था नहीं। तो कम से कम हम लोग अगर ये उनको प्रोवाइड करा रहे हैं तो शायद उनको थोड़ा सा राहत मिल जाए। प्रभु जन सेवा संस्थान कितने दिनों से और कितने सालों से कार्य करता चला आ रहा है? 8 महीने से मैं इसको ग्रुप बना के कार्य करी थी और जब ये सक्सेस हुआ तो मैंने एक संस्था का रूप इसको दे दिया है। 14 नवंबर को हमारी ये रजिस्टर हो चुकी है और कार्य बहुत अच्छा कर रहा था, तो इस वजह से मैंने कहा कि भाई इसको ट्रस्ट बना के इसको पूर्ण रूप दिया जाए। तरह से आपने अभी बताया कि ग्रुप बना के कार्य कर रहे थे और रजिस्ट्रेशन नवंबर में हुआ है जी, तो आपने प्रभु जन नाम ही क्यों चुना? कहते हैं ना कि कण कण में ईश्वर का वास है, तो मैं हर लोगों के अंदर जो है प्रभु का वास देखती हूँ, तो इसलिए मैंने इसका नाम ही रखा प्रभु जन। मैं डॉक्टर नीता सिंह, कुटुंब प्रबोधन मातृशक्ति आयाम प्रभु काशी प्रांत। आपकी बात आज यहाँ पे किस तरह का वितरण किया है? आज हम लोग यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए कपड़े और लड़के लड़कियों के लिए कपड़े और माताओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब औरतों के लिए कंबल और शॉल की व्यवस्था की है। तो कितने लोगों को आज वितरण किया गया? आज हम लोग की ओर से तकरीबन 100 बच्चों के लिए कपड़ों का इंतजाम किया गया है और 50 कंबल का। अब जितने लोग आ जाते हैं बढ़ जाएंगे। निरंतर ठंड का समय चल रहा है, निरंतर कितने दिनों से ये कार्य चल रहा है? हम लोगों ने हमारे तीसरी बार ये आयोजन किया गया। इसके पहले हम लोग 80 घाट पे, लक्सा छाना क्षेत्र पे और यहीं से एक दिन हमने भी 20 कंबलों का वितरण किया है। आज हमें लगता है कि ये थोड़ा बृहद है, इसमें कई भाई साहब लोगों को बुलाया गया है, जैसे दिलीप सिंह भाई साहब हैं, जैसे दिलीप खन्ना भाई साहब हैं और सब तमाम हमारे समाज सेवी भी यहाँ उपस्थित हैं, वैदेही माँ जी हैं। सब लोग मिल करके हम सब लोग मिल करके आज के दिन ये वितरण करेंगे। मैं श्रीमती नीता मित्रा, प्रभुजन सेवा संस्थान की फाउंडर मेंबर हूँ। आज जो गर्म वस्त्र का वितरण किया जा रहा है, तो अन्य संस्थाओं के लिए क्या कहेंगे? मैं अन्य सभी संस्थाओं के लिए और जितने भी समाज सेविका या सेवी हैं उन सबको ये कहना चाहूंगी कि वो जिनके पास कुछ नहीं है, पहनने को ठीक से कपड़ा नहीं है, इस कड़कड़ाती ठंड में ठिठुर रहे हैं, वो उनकी सेवा करें, उनसे आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करें। शायद हमारे जीवन में भी उनकी बहुत जरूरत है और हम इसी तरह से समाज सेवा करते हुए और आगे बढ़ जाएंगे। उन सबका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करना मैं सभी से ये अनुरोध करूंगी। यहाँ पे किस तरह का कपड़ा वितरण किया जा रहा है? देखिए, बनारस धर्म की नगरी है, लेकिन इन्होंने साबित किया है कि धर्म नहीं कर्म की नगरी है।
तो ये धर्म कर्म की नगरी है और ये गरीबों के लिए ये प्रभु जन सेवा संस्थान और मातृशक्ति जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है और लगातार जो है महीनों से जो है घूम घूम के कभी अस्सी पे, कभी लक्सा पे, कभी यहाँ गरीबों को जो है कंबल, ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े, मोजा टोपी दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। क्या कहेंगे और संस्थाओं के लिए? मैं तो बधाई देता हूँ लोगों को कि लोग जो है जो काम करेंगे और आपको आगे बढ़ाएं, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो शोषित हैं, दलित हैं, उनको जो है इस ठंड में राहत मिले। मैं दिलीप खन्ना प्रभुजन सेवा संस्थान का मातृ सेवक हूँ। क्या कहेंगे दिलीप भैया, जिस तरह से आज एक बच्चों की और एक महिलाओं की भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है? ये जो भी हो रहा है प्रभुजन सेवा संस्थान की तरफ से बहुत ही अच्छा हो रहा है और आज के समय में कई संस्थाएं कर रही हैं और ये करना भी चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए। जैसा कि दिलीप भैया ने बताया, धर्म की नगरी में कर्म भी होना चाहिए, तो धर्म और कर्म एक साथ लेके चला जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी नीति को उजागर करता है। मैं मंजू मिश्रा, मैं भी कई सालों से समाज सेवा कर रही हूँ, कई संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। हमारे सनातन संस्कृति में नर ही नारायण है, तो हमारे दलित नारायण एक है, तो हमारे उस सब में नारायण का वास है, तो जन जन में नारायण है। इसलिए हम प्रभुजन सेवा के माध्यम से हम लोग सेवा और समाज सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मी पाठक जी के माध्यम से उन्होंने हमें बुलाया, सौभाग्य की बात है। इसीलिए हम लोग प्रभुजन में आज जन जन की सेवा के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं देवश्री गुप्ता, मैं भूदेवश्री चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा हूँ और आज हम प्रभुजन सेवा संस्थान की तरफ से भी सहयोग मिलके करने आए हैं और उसमें बहुत अच्छा प्रयास कर रही है नीता सिंह दीदी हमारी और लक्ष्मी पाठक दीदी। क्या कहेंगे और संस्थाओं के लिए, क्योंकि निरंतर ठंड का समय बहुत देखिए, छोटा छोटा प्रयास तो हर इंसान को करना चाहिए अपने लेवल पे, जिसका जितना सामर्थ्य उस हिसाब से छोटा छोटा प्रयास सबको करना चाहिए और जब हम मिल के छोटे छोटे प्रयास से ही बहुत बड़ा कार्य संपूर्ण हो पाता है, तो इसलिए सभी को प्रयास करना चाहिए। हाँ जी। मैं नीतू सिंह भूदेवश्री चैरिटेबल ट्रस्ट की सचिव हूँ। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जो देख ही रहे हैं आप, लक्ष्मी दीदी और नीता दीदी के संस्था की तरफ से। आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ छोटा सा। देखिए, सब अपने अपने स्तर से अपनी कोशिश करते हैं, जारी रखते हैं। ये सब देख के हम दूसरों को भी इंस्पायर कर सकें कि भाई आप लोग भी अपने घरों से आइए, कुछ जरूरतमंदों की मदद करिए। अगर इसी तरह सभी संस्थाएं मिलकर काम करती रहें, एक दूसरे को इंस्पायर करती रहें, तो भगवान की दया से ठंडियों में बाकी लोगों को जो नहीं कर पाते हैं उनको बहुत राहत मिलेगी।